छापा गलता है किसी प्रशासन या किसी अधिकारी का, तो मेरे घर से निकलकर मतलब अपने उस होटल से निकलकर मेरे घर में आ जाते हैं। फिर पुलिस प्रशासन आता है, वो कहता है आप अपने घर में घुसे हो और फलाना ठिकाना। मैंने कई बार वीडियो बनाई है, स्कूल स्टूडेंट भी आती हैं ड्रेस पहन के, बच्चियाँ आती हैं ना वाले, कई बार कंप्लेंट डाल चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र और अभी हम खड़े हैं झांसी कलेक्ट्रेट परिसर में। मेरे साथ खड़े जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है हिमालय चौरसिया। इनके हाथ में एक एप्लीकेशन है, अगर इनकी क्या समस्या है इस पर हम चर्चा करेंगे कि पूरा मामला है क्या, इन्हें क्या आपत्ति है, किसके विरोध में यहाँ ये पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमालय चौरसिया, कहाँ रहते हैं? सिपरी बाजार। तो आज यहाँ डीएम कार्यालय क्यों आना हुआ? मैं डीएम कार्यालय एक प्रार्थना पत्र देने आया था होटल के नाम पे, जिसका नाम विधाता होटल है। मैं कई बार इसकी कंप्लेंट डाल चुका हूँ, थाना चौकी हर जगह कर चुका हूँ, डीआईजी साहब IGRS भी किया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या है होता है होटल? उस होटल में दहेज व्यापार चलता है, कई सालों से चल रहा है। मैं कई बार कंप्लेंट डाल चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती है उसमें। तो वो तो कई होटलों में चल रहा है, आपको क्या समस्या है उसी से? चल रहा है ये मैं मान रहा हूँ, मगर जो खुलेआम चल रहा है, बदतमीजी होती है, दिन में रात में लड़के आते हैं दारू पी के वो देखो, वो मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या क्या बदतमीजी करते हैं। वहाँ मेरी मम्मी और पूरा घर परिवार मेरा बगल ही जस्ट लगाई हुआ है विधाता होटल जी। मैं कई बार कंप्लेंट डाल चुका हूँ, महमूद को बुलाया है मैंने, जो होटल संचालक है महमूद खान, मैंने कई बार बुलाया है उनको कि आप देखिए कैसे बदतमीजी होती है। तो देखेंगे उसके बाद बदतमीजी करते हैं, ऊपर से लड़के आ जाते हैं उनके, मारपीट करते हैं। एक बार मेरा अंगूठा चबा लिया था, मैं थाने गया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस राजीनामा करा के यहाँ कार्रवाई होगी उसके बाद जाने दिया। और IGRS भी की है, 27 तारीख को डीएम साहब को देके आया था जनवरी में। अभी तक मार्च अप्रैल चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 40 दिन 45 दिन के ऊपर होने वाले हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। मैं चाहता हूँ इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये मेरे घर तक पहुँच रहे हैं, अब मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे घर वालों को। अभी मैं दिल्ली था तो मेरे घर पे आए थे कि समझा लो वरना बुरा होगा, ये वो फलाना ठिकाना। अब मेरे घर वाले हैं सीधे, तो इस चक्कर में कोई वो बोल नहीं पाते हैं, वो मुझे दबाने की कोशिश करते हैं, तुम शांत हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की कोशिश की है मैं। इसके पहले भी मैं DIG सर के पास गया था, थाने जा चुका हूँ। कल ही मैंने SHO सिपरी बाजार को कॉल किया है कि भरा है होटल। हाँ, मैं कार्रवाई 10 मिनट में भेजता हूँ। उसके बाद मैंने वही 28 मिनट के समथिंग में मैंने कॉल लगाया, अभी तक चौकी प्रभारी नहीं आया बच्चे कह के। उसके बाद आज का दिन हो गया, अभी तक कोई कॉल ही नहीं आया मेरे पास, ना वहाँ प्रशासन गया है कि जांच करें वहाँ जाके क्या चल रहा है क्या नहीं। आप होटल अंदर भी जाके देखोगे, आप कह ही नहीं सकते ये फैमिली लायक होटल है। पूरा गंदगी में, मतलब हम क्या बताएं, आप बेड के नीचे भी आप चले जाओगे तो सब दिख जाएगा, आप खुद समझ जाओगे कि फैमिली रुकेगी इस होटल में या नहीं रुकेगी। मैं भी जाता हूँ 50 जगह। घर में क्या समस्याएं आती हैं? जैसे आपकी फैमिली मेरे घर में घुस आते हैं, कैसे? छत से छत जुड़ी हुई है, खुली है हमारी, तो घर में घुसकर आ जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। जब छापा गलता है किसी प्रशासन या किसी अधिकारी का, तो मेरे घर से निकलकर मतलब अपने उस होटल से निकलकर मेरे घर में आ जाते हैं। फिर पुलिस प्रशासन आता है, वो कहता है आप अपने घर में घुसे हो और फलाना ठिकाना। मैंने कई बार वीडियो बनाई है, स्कूल स्टूडेंट भी आती हैं ड्रेस पहन के, बच्चियाँ आती हैं ना वाले, कई बार कंप्लेंट डाल चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती अभी। और क्या समस्या? समस्या यही है, उस पर कार्रवाई हो सख्त से सख्त, भैया जो है वो देखा जाए उसमें। शराब के नशे में भी लोग रहते हैं, रात के 2-2 बजे आते हैं, लाते मारते हैं। ये एप्लीकेशन में मैंने पूरा लिखवाया है, उसमें डीएम साहब को अभी देकर आ रहा हूँ मैं अंदर से। रात में आते हैं, 2-2 लड़कियों की डिमांड करते हैं, जब उनसे विरोध करो तो फिर वो बोलते हैं मुझे विधाता होटल जाना था, मैं धोखे से सॉरी। फिर उनको बुलाते हैं महमूद को, तो वो ये कहते हैं कि नहीं अब अगली बार नहीं होगा। तो हम लोग शांत हो जाते हैं कि मोहल्ले की बात है भैया, कभी तो मानेंगे। मगर वो कई वर्षों से, कम से कम 7-8 साल से ये चल रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ है। समथिंग कितनी बार शिकायत कर चुके हो? मैं तकरीबन नहीं तो 15 बार से ऊपर हो चुका है। 15 बार? हाँ, मेरे पास IGRS भी है, वो ऑटोमेटिक निस्तारण कर दिया जाता है ना, मेरे पास कोई फ़ोन आता है, ये मेरे पास पूरे आपसे बिना संपर्क किए उसका निस्तारण कर दिया जाता है? जी, मेरे पास मैसेज भी डले हुए हैं, ना मेरे पास कोई कॉल आता है ना कुछ आता है, बस निस्तारण कर दिया। पुलिस प्रशासन या जो आपकी चौकी थाने सब मिली भगत से? हाँ, मैंने रविकांत गोस्वामी थे इसके पहले, मैंने उनको बुलाया था सिपरी चौकी में, मैंने उनको बुलाया था, मैंने पकड़वाया रंगे यहाँ। तो कम से कम 7-8 जोड़े 10 जोड़े होंगे समथिंग सामने, मेरे सामने चौकी प्रभारी मेरे सामने बेसमेंट में थी, लड़कियाँ 4-5 ऊपर थी रूम में। कह रहे मुझसे कहने लगे दिख ही नहीं रहे, कहाँ है मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। सबको, पूरी मार्केट को, मेरी पूरी मार्केट को खबर है, बस उन्हीं को खबर नहीं थी। पूरा प्रशासन था, पूरा थाना था, कुछ कार्रवाई नहीं, बस ये कहने लगे कार्रवाई होगी। उस समय बस रफा दफा करके शांत है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जाने की कोशिश नहीं की? कुछ नहीं। क्या करते हैं?
वो तो महमूद को बुलाया था एक दिन, तो चौकी आए, चौकी प्रभारी थे नहीं, महमूद चौकी में गाली गलौज कर रहे थे, मुझसे बदतमीजी कर रहे थे जान इसके सामने? जी, उस समय वो थे कारखास चौकी के, उनके सामने कर रहे थे बदतमीजी। लेडीज़ें बैठी थी तो मैं कुछ बदतमीजी नहीं कर पाया, वो तो सीधे गाली गलौज कर रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बस उसके बाद क्या, चौकी प्रभारी आए, कार्रवाई होगी, कार्रवाई आज तक कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, कई वर्षों से चल रहा है, 7-8 साल से चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या चाहते हैं आप झांसी पुलिस प्रशासन? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, जो ये गलत कर रहे हैं उसको बंद कराइए। अभी ये सब होटलों में चलता है, मगर जिस हिसाब से ये चलाते हैं उस हिसाब से नहीं चलता है, बहुत गलत चलाते हैं, रात बदतमीजी होती है। अभी आप 1 घंटे खड़े हो जाओगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे नाबालिग बच्चे आते हैं, स्कूल ड्रेस में लड़कियाँ आती हैं, सब कुछ होता है उसमें। जब बात करो तो लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, वो मारपीट करते हैं। आपने हिमालय को सुना और इनकी ये गंभीर समस्या है। इनके परिवार में भी इनकी बहन है, माताजी हैं, कई बार जो इन्होंने बताया, इनकी एप्लीकेशन के अनुसार माना जाए कि रात में लोग घुस आते हैं और अपनी अपनी डिमांडें करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पूरा मामला एक जांच का विषय है और थोड़ी बहुत अगर अधिकारियों के पास और पुलिस प्रशासन के पास उनका ज़मीर जिंदा होगा तो जाहिर सी बात है वो इस पर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो पहले की तरह जैसे इन्होंने बताया कि 15 एप्लीकेशन ये दे चुके हैं, ये 16वां हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस जानकारी को यहीं रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव, धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।